अस्सलाम वालेकुम, आपको एक बार फिर से खुशामदीद करती हूँ मोरविश कुजीन में। जब स्टॉक अप करने की बारी आई तो एक सब्ज़ी सरे फहरिस्त थी, वो थे आलू। इसकी शेल्फ़ लाइफ भी बहुत ज़्यादा है और इसको आप नाश्ते, खाने, स्नैक्स किसी भी रेसिपी में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज इन्हीं को इस्तेमाल करते हुए मैं आपके साथ चिकन और आलू के क्रीमी कटलेट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आप चाहें तो इनको चिकन के बगैर भी बना सकते हैं और ये उतने ही मज़ेदार बनते हैं। मेरे घर में कटलेट्स बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं और हमेशा कम पड़ जाते हैं। तो चलिए बगैर टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि इस रेसिपी के लिए क्या क्या चीज़ें दरकार हैं। तो बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। सबसे पहले आलूओं को छील के काट के मैंने उबाल लिया है। फिर चिकन के लिए मैंने चिकन के फिले लिए हैं और उसको मैं सॉसपैन में डाल के गार्लिक पाउडर, नमक और काली मिर्चों से सीज़न किया है। ये सब मैंने बहुत थोड़े थोड़े डाले हैं। आप चाहें तो इसके बगैर भी चिकन को मिक्स बना सकते हैं। चिकन को जब एक साइड से पक गई तो फिर मैंने इसको फ्लिप करके दूसरी साइड से भी हल्का सा कलर आने दिया। फिर इसके ढककर मैंने इतनी देर के लिए पकाया कि चिकन अच्छी सी गल जाए और इसका एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। फिर इसको श्रेड करके रख लिया। आलूओं को भी मैश कर लिया। अब इन मैश करे हुए आलूओं के अंदर ये श्रेडेड चिकन है ये डाल रही हूँ। साथ में मेरे पास चॉप करी हुई हरी मिर्चें और हरा धनिया है। फिर अलग से सॉस पैन में अब इसकी मैं क्रीमी सॉस तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए मक्खन को पिघला के उसके अंदर शामिल किया है मैदा और इसको मैं इसके अंदर डाल रही हूँ नमक, काली मिर्च और इन तमाम चीज़ों को हम मैदे को भून जाने तक पकाएंगे। अच्छा, इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर मैं डालना भूल गई थी, जो मैंने बाद में शामिल किया है, तो आप इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर भी डालेंगे। जैसे ही मैदा भुनेगा इसके अंदर मैं शामिल कर रही हूँ दूध। आँच को बहुत हल्का कर दिया था, इतनी देर के लिए मिक्स किया कि दूध और मैदा अच्छे से हल हो गया। फिर आँच को अब मीडियम करके या हल्की करके इतनी देर के लिए पकाएंगे कि ये सॉस अच्छी सी गाढ़ी हो जाए। इस वक्त आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये यकजान सॉस हो गई है। इस सॉस को अब मैं इस जो आलू का मिक्सचर बनाया था उसमें डालूंगी और गरम गरम ही सॉस को अब हम इस मिक्सचर के अंदर मिक्स कर लेंगे। अच्छा, जो मस्टर्ड पाउडर मैं डालना भूल गई थी वो मैंने इस टाइम पे इसके अंदर ऐड कर लिया। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया और अब हम इस मिक्सचर को ठंडा होने देंगे, क्योंकि सॉस की वजह से ये हल्का सा गर्म होगा। जब ये ठंडा हो जाएगा फिर हम इसका अपने जितना बड़ा आपको कटलेट बनाना है इतना बैटर लीजिए, हाथ के बीच में इस तरह रोल कीजिए। रोल करने के बाद इसको आप ऐसे चपटा कर लीजिए और इस तरह ये कटलेट आपका हो जाएगा तैयार। इसी तरह तमाम आलू के मिक्सचर को लेके आप कटलेट बनाते जाइए और एक फ्लैट ट्रे पे आप इसको बना के रख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अब मैंने जो डबल रोटी है, ताज़ी डबल रोटी को लेके चॉपर में डाल के उसके ब्रेड क्रम्स तैयार कर लिए हैं और साथ में मैं ये अंडा फेंट रही हूँ। ताज़े ब्रेड क्रम्स से जो क्रिस्पीनेस आती है वो बाजार के ब्रेड क्रम्स में नहीं आती। आप इसे ट्राई करके देखिए। अब कटलेट को मैंने पहले अंडे में अच्छी तरीके से लगाया और फिर उसके बाद ब्रेड क्रम्स इसके ऊपर सारे साइड पे लगा रही हूँ। ब्रेड क्रम्स को मैंने किसी किस्म की भी इसके अंदर सीजनिंग नहीं डाली है, आलू की अपनी ही सीजनिंग है। जब ब्रेड क्रम्स ये इस तरह लग गए तो इस तरह ये एक कटलेट बिल्कुल तैयार हो गया। मैंने बाकी कटलेट्स को भी इसी तरह कर लिया तैयार। अब मैं फ्राई पैन में तेल गरम करा है। अच्छा, इसको मैं डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल थोड़ा ही तेल है और जो हमने कटलेट बनाए थे वो मैं इस तेल में डाल रही हूँ। अच्छा, इनको ना ओवर क्राउड मत कीजिएगा, वरना जब हम फ्लिप करेंगे तो कटलेट टूट जाएंगे। कटलेट को चेक करने के लिए आप इस तरह हल्का सा नीचे से देख सकते हैं। जब नीचे से इसका गोल्डन ब्राउन सा अच्छा सा कलर आ जाए तो मैंने एक चमचे को उसके ऊपर रखा है ताकि जो ऊपर वाले ब्रेड क्रम्स हैं वो ना टूटें और साइड में फ्राई पैन पे ना टकराए। और इस तरह इन तमाम कटलेट को मैं फ्लिप करूंगी और फिर अगले तरफ से भी इसको इतनी देर पकाऊंगी कि गोल्डन हो जाए। इसके अंदर हर चीज़ पकी हुई है तो किसी भी चीज़ को पकने का इंतजार नहीं करना, बस इसके ऊपर अच्छा सा गोल्डन कलर लाना है। तो आप मीडियम आंच पे इसको पका लीजिए। फिर इसको मैं पेपर टॉवल के ऊपर निकाल रही हूँ ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अब्जॉर्ब हो जाए और इस तरह ये क्रीमी से मज़ेदार से चिकन और आलू के कटलेट तैयार हैं। मैंने पहले भी कहा कि आप इनको बगैर चिकन के भी बना सकते हैं और जब आप अपनी जो सॉस तैयार कर रहे हैं उसके अंदर चाहें तो मोज़रेला चीज़ भी डाल सकते हैं, उससे ये चीज़ी क्रीमी कटलेट्स हो जाएंगे तैयार। अगर आप इस रेसिपी को अपने पास ट्राई कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि ये आपके पास कैसी बनी। रमज़ान की आमद है, हैशटैग रमदान विद मोरविश डाल के इसको शेयर कीजिए और इफ्तार में अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। मेरी रेसिपीज़ को पसंद करने का और इनको सराहने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो इन लिंक्स पे ज़रूर क्लिक कीजिए ऐसी और बहुत सी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए।